स्वागत है दोस्तों मेरे एक और नए रिएक्शन वीडियो में। मैं हूं आपका दोस्त ऋषभ। तो दोस्तों आज का जो वीडियो है वो बहुत ही मजेदार है और बहुत ही इंपॉर्टेंट है। जी हाँ दोस्तों, अभी हाल ही के दिनों में जिस तरीके से इजराइल और ईरान में युद्ध हुआ और उसमें इजराइल की एक शानदार जीत हुई है, जिस तरीके से ईरान के अंदर इजराइल के द्वारा, इजराइल की आर्मी के द्वारा, इजराइल के एयरफोर्स के द्वारा इतनी तबाही मचाई गई कि ईरान के न जाने कितने आर्मी के लीडर, बड़े बड़े टॉप कमांडर वो खत्म हो गए, न जाने कितने न्यूक्लियर साइंटिस्ट जो थे वो खत्म हो गए, और जो तबाही ईरान के अंदर मची है उसे दुनिया ने देखा है। भले ही दोस्तों इजराइल के अंदर भी काफी नुकसान हुआ है, वो नुकसान है वहां की बिल्डिंग्स का, वहां की इमारतों का, तो वो तो आम बात है दोस्तों। अगर लड़ाई होती है तो ऐसे नुकसान होते रहते हैं। लेकिन अगर बात करें कि इजराइल के आपने टॉप कमांडर को फिनिश किया तो वो आप नहीं कर पाए, ना ही उनके कोई साइंटिस्ट की जान गई। तो ईरान के अंदर जो नुकसान हुआ है और उसने जो सरेंडर किया है ये दुनिया को पता है, इसको बताने की जरूरत नहीं है। और जो लोग ईरान का गुणगान गाते हैं, भारत के अंदर भी ऐसे लोग हैं जो ईरान का सपोर्ट करते हैं और कहते हैं कि ईरान ने इजराइल को हरा दिया, लेकिन अब दुनिया को पता है, ये बताने की जरूरत नहीं है। ईरान का जो हाल है और जो सबूत सोशल मीडिया पर आ रहे हैं वो चीख चीख कर कह रहे हैं कि भाई ईरान आज से 10-15 साल पीछे जा चुका है। और दोस्तों कुछ लोग हैं जो ये बात नहीं मानते हैं कि ईरान के अंदर ऐसी तबाही हुई है। तो ये वही लोग हैं दोस्तों जो ये भी नहीं मानते हैं कि पाकिस्तान भारत से 4-4 जंग हारा है। बहरहाल दोस्तों ऐसे लोगों को दरकिनार करते हैं और आज का वीडियो चालू करते हैं। तो आज का दोस्तों वीडियो लेकर आया हूं हिंदुस्तान हॉनेस्ट रिएक्शन का, और टाइटल है आज के वीडियो का साथ हमने दिया और थैंक्स और जय हिंद, भारत को बोल दिया। चलिए दोस्तों आज का वीडियो देखते हैं, उसके बाद इस वीडियो पे चर्चा करेंगे। ईरान को अपनी फॉरेन पॉलिसी थोड़ी सी क्लियर नहीं करनी चाहिए? जो ईरानी सिस्टम में थोड़ा सा मेरे ख्याल में प्रो इंडियन आंसर है। तो मैंने कहा कि मैंने कहा यू शुड आल्सो नो हु आर योर फ्रेंड्स, हु आर नॉट योर फ्रेंड। मैंने कहा आप इंडिया के साथ भी घुसे होते हैं। जय हिंद जय ईरान जो कर रहा है ईरान, वो क्यों कर रहे हैं? इंडिया के अंदर जो बड़ी सपोर्ट थी वो इजराइल के लिए थी। अब पाकिस्तानी ये पूछ रहे हैं कि इंडियन वेपन्स करे इस्तेमाल इजराइल ईरान के खिलाफ, लेकिन ईरान भारत का शुक्रिया अदा करे। तो ये क्या चीज है? और अब जब युद्ध खत्म हो गया है, रुक गया है, तो वो कह रहा है जय हिंद, शुक्रिया भारत। जी सर, सीज फायर तो हो गया, लेकिन बहुत सारी चीजें हमें समझ भी आई हैं। ईरान की वीकनेस, आप उसको कैसे देखते? लेकिन क्या ईरान पाकिस्तान की सुनेगा? नो, ईरान पाकिस्तान की कभी नहीं सुनेगा। उसी ईरान ने पूरे संसार के सामने सिर झुकाकर एक देश का नाम लिया है, भारत। पावर गेम्स के कारण वी विल नेवर नो, लेकिन ये चूरन है, ये सीज फायर एकदम फेक है। ना इसमें ईरान बिलीव करता है, ना इसमें इजराइल बिलीव करता है। दोनों ने लड़ाई बंद कर दी है, लेकिन दोनों एक दूसरे को चूरन खिला रहे हैं, और सबसे बड़ा चूरन का विक्रेता है डोनाल्ड ट्रंप। और अपना जो ऑफिशियल डिप्लोमेटिक मैसेज है उसके एंड में लिखा एक सेक्रेड वर्ड्स जो भारत के अंदर बैठे हुए मुसलमान नहीं बोलते। उन्होंने लिख दिया जय हिंद, जय ईरान, जय हिंद। लेट दैट सिंक इन। दोस्तों नमस्कार। 12 दिन चले ईरान इजराइल वॉर के बाद ईरान ने इंडिया को थैंक्स किया है कि हमने बहुत साथ दिया उनका। अब ये तो मुझे नहीं पता कि हमने क्या साथ दिया उनका, लेकिन भारत में बहुत बड़ी संख्या में शिया मुस्लिम रहते हैं और वो अपने आप को ईरान से जोड़कर देखते हैं। और भी कई लोग हैं जो इस बीच ईरान को सपोर्ट कर रहे थे, और पीएम मोदी ने भी ईरान के पीएम से बात की कि हम आपके साथ हैं, और साथ में बोला है जय हिंद जय ईरान। मतलब उनको अच्छे से पता है कि कैसे इमोशनली साथ लेना है भारत के लोगों का। हो सकता है कि वो ये करके इजराइल को दिखाना चाह रहे हो कि देखो इंडिया हमारे साथ है। ये सब केवल माइंड गेम होती है, लेकिन पूरी दुनिया में केवल इंडिया ही है जिसको ईरान ने थैंक्स बोला है। और ये देखने के बाद पाकिस्तानी मीडिया रो रही है और कह रहे हैं कि साथ दिया हमने ईरान का हर चीज में, और हमारा इस्लामिक भाई भी है ईरान और थैंक्स बोल रहा है भारत को। ये कहाँ का इंसाफ है? वो इस समय अंदर से बहुत भुने हुए हैं सब देखकर, लेकिन वो भूल गए कि उनका आर्मी चीफ अमेरिका जाकर डील करके आया ट्रंप से, और उससे अगले ही दिन ईरान पर हमला हो गया था यूएसए का। तो इसका मतलब यह हुआ कि पाकिस्तान ने हेल्प की थी अमेरिका की, और ये बात बड़े अच्छे से पता है ईरान को, तभी उसने पाकिस्तान का नाम तक नहीं लिया। जबकि भारत तो बस न्यूट्रल रहा इस पूरे मामले में, लेकिन फिर भी अगर ईरान को अपनी फॉरेन पॉलिसी थोड़ी सी क्लियर नहीं करनी चाहिए? क्यों? तो ईरान जो है उसको पाकिस्तान खड़ा हुआ है ईरान के साथ बहुत, और मुश्किल औकात में, जो भी आपने एक वाकये का जिक्र किया। मेरे यकीन मैं बता रहा हूं, और बहुत सारे मैंने ईरानियों को कहा था ये, मैंने कहा कि आपका थोड़ा सा प्रॉब्लम है कि आप यू आर ट्राइंग टू मिक्स योर ड्रिंक्स। व्हाट डू यू मीन? मैंने कहा आप इंडिया के साथ भी घुसे होते हैं, कभी नॉर्थ साउथ आपको बताओ जी। और अभी भी ईरान ने उस तरह खुल के नहीं पाकिस्तान के साथ आया था माजी में, जिस तरह पाकिस्तान उनके साथ खुल के आया है। तो मैंने कहा कि मैंने कहा यू शुड आल्सो नो हु आर योर फ्रेंड्स, who are not your friends। इन गलत पॉलिसियों की वजह से तो ये नौबत आई ना। फिर ईरान को खुल के फिर एक पॉलिसी लेनी चाहिए था कि वो आई थिंक बिल्कुल सही है, और ये बात मैंने ईरानियों को कही भी थी। मैंने कहा कि ये बड़ा क्लियर सिचुएशन होनी चाहिए, इसमें आय बाय शाइनी डिप्लोमेसी करें कि पाकिस्तान भी उसी तरह से हाँ हम ले रहे हैं, हम असूली मौकफ रह रहे हैं, तो आप भी दबंग किस्म का असूली मौकफ लें। जो ईरानी सिस्टम में थोड़ा सा मेरे ख्याल में प्रो इंडियन आंसर है। दोस्तों ईरान की जो एम्बेसी है उसने शुक्रिया अदा किया है
भारत का जय हिंद जय ईरान का नारा लगा के, क्योंकि याद होगा आपको कि प्राइम मिनिस्टर मोदी जो है उन्होंने ईरानी सदर से फ़ोन किया, उन्होंने अमेरिकी सदर को फ़ोन नहीं किया, ईरानी सदर को फ़ोन किया। तो ईरान की जो एम्बेसी है दिल्ली के अंदर, उन्होंने कहा कि हम पॉलिटिकल लीडरशिप पे और इंडियन सिटीजन्स एक्टिविस्ट जो हमारे साथ खड़े रहे, हम उनका शुक्र अदा करते हैं इस 12 डे वॉर में। सो ये एक बड़ी एक्स्ट्राऑर्डिनरी चीज़ है। पाकिस्तान शायद समझता है कि ये नहीं होना चाहिए था, ईरान को समझना चाहिए कि वो पाकिस्तान ने ईरान की मदद की है डिप्लोमेटिक, पॉलिटिकल, इस चीज़ों में। दैट इज समथिंग सिग्निफिकेंट बाय द वे। इंडिया का मसला ये है कि इंडिया ने जब ईरानी सदर को फ़ोन किया तो उन्होंने उस वक्त पैगाम दिया अमेरिका को कि हम जो है आपकी सपोर्ट नहीं करते। अब पाकिस्तानी कहते हैं कि जनाब हम ईरान के साथ तो हम खड़े रहे, और कौन सा मुल्क है जो ईरान के साथ खड़ा हुआ है? तो ईरान जो है वो इंडिया का क्यों शुक्रिया अदा कर रहा है? जय हिंद जय ईरान जो कर रहा है ईरान, वो क्यों कर रहा है? क्योंकि पाकिस्तान की जो लीडरशिप है उसने तो कंडेम किया था अमेरिका के स्ट्राइक्स को, इंडिया ने तो कंडेम नहीं किया। इंडिया ने तो इजराइल की हमलों को भी कंडेम नहीं किया। इंडिया ने ना अमेरिकन हमलों को कंडेम किया, ना इजराइल के हमलों को कंडेम किया, लेकिन इन पाकिस्तान ने दोनों हमलों को कंडेम किए। तो पाकिस्तानी जो हैं वो जारी बात है इस स्टेटमेंट। देखिए आपको थोड़ा समझना चाहिए हाउ इंडिया ऑपरेट्स एंड हाउ ईरान ऑपरेट। ईरान को इंडिया चाहिए एज ए मार्केट और इंडिया को ईरान चाहिए एज ए मार्केट। इस सारे कॉन्फ्लिक्ट के अंदर पाकिस्तान जो है उसने एक डिप्लोमेटिक, पॉलिटिकल, मॉरल, सोसाइटियल सपोर्ट भारत को दी, ईरान को दी। ईरान के अंदर, इंडिया के अंदर जो बड़ी सपोर्ट थी वो इजराइल के लिए थी। सारे का सारा इंडियन मीडिया, मैं जानता हूँ ऐसे बहुत सारे इंडियन सहाफ़ियों को कि जो इजराइल हमले करता था ईरान के अंदर उसकी फुटेजेस नहीं दिखाते थे, लेकिन जो ईरानी हमले इजराइल के अंदर होते थे उसकी फुटेजेस दिखाते थे और दिखाते थे जो कि ईरान एग्रेसर है, ईरान एग्रेशन कर। सो हमें इस चीज़ को थोड़ा समझ जाना चाहिए कि इंडिया खुल खिला के इजराइल का साथ प्लेयर है। इंडिया के डिफेंस वेपन्स इजराइल इस्तेमाल करता रहा, इंडिया के डिफेंस इक्विपमेंट तो इजराइल इस्तेमाल करता रहा। अब पाकिस्तानी ये पूछ रहे हैं कि इंडियन वेपन्स करे इस्तेमाल इजराइल ईरान के खिलाफ, लेकिन ईरान भारत का शुक्रिया अदा करे। तो ये क्या चीज़ है? ये है इंटरेस्ट, इसको इंटरेस्ट बोलते हैं। और ईरान को ये है कि भारत एक बड़ी इकोनॉमी है, बड़ा मुल्क है, बिल्कुल नेबरिंग कंट्री है पाकिस्तान से हट के। वो नहीं चाहते। देखिए ईरान के पास चॉइसेस पहले ही बहुत कम है, वेस्ट तो उसका दोस्त नहीं है। ईरान का कौन दोस्त है? ईरान का टेक्निकली कोई दोस्त भी नहीं है, क्योंकि ईरान की जो मेजर दोस्तियां रही हैं वो तो मलेशिया के साथ थी। और ईरान बीइंग एन आइडियोलॉजिकल नेशन, बीइंग एन इस्लामिक नेशन, वो तो अपनी उसमें लगा हुआ है कि भाई मुझे वो करना है जो मुझे सूट करता है। किसी को क्या लगे, क्या है क्या नहीं, उसको कहता मुझे इन चीजों से क्या लेना देना है भाई, आप जाने और ये जाने, मुझे करना है कारोबार। पाकिस्तान जो है वो थोड़ा जज्बाती हो जाता है, कहता है नहीं नहीं ये आप क्यों ईरानी क्यों कर रहे हैं शुक्रिया अदा। भाई ईरान ने शुक्रिया अदा करना है, ये इसको थोड़ा सा रियलाइज करें। उसकी वजह क्या है? उसकी वजह ये है कि ईरान को इस चीज़ की समझ है कि हमें इंडिया के साथ लॉन्ग टर्म सोचना है। आपको पता है इंडिया कन्विंस कर रहा था अमेरिका को कि हम क्यों ईरान से तेल लेना चाहते हैं, क्यों चाबहार में इन्वेस्ट करना चाहते हैं। अभी चाइनीज प्रेसिडेंट ने भी कह दिया है, अमेरिकन प्रेसिडेंट ने कह दिया कि अगर चाइना ईरान से तेल लेना चाहता है तो ले ले, हमें इससे क्या फ़र्क पड़ता है। इसमें पाकिस्तानियों को इस चीज़ को समझना चाहिए कि ईरानी एम्बेसी दिल्ली के अंदर जो है, अच्छा एक बात बताऊं, जैसे मेजर गौरव आर्य हैं, उन्होंने तो सीधा सीधा ईरानी एम्बेसडर को कह दिया पिग। सो मोदी साहब जो हैं और ईरानी लीडरशिप जो है उनकी आपस में बहुत लंबी चौड़ी बनती है, दोनों एक दूसरे को सपोर्ट करना चाहते हैं। लेकिन पाकिस्तान को गुस्सा आता है कि जनाब हमारा ईरान हमारा मुस्लिम कंट्री, ब्रदर कंट्री, ईरान के बहुत सारे प्रॉब्लम्स हैं पाकिस्तान के साथ ऑफिशियल लेवल। आपको याद होगा थोड़े दिन पहले ईरानी जो नेशनल सिक्योरिटी एडवाइज़र से इंडिया के नेशनल सिक्योरिटी एडवाइज़र ने रब्ता किया था जब भारत और पाकिस्तान की जंग बंद हुई थी, तो फ़ौरन अगले दिन पाकिस्तान के NSA ने फ़ोन किया ईरानी NSA को और उन्होंने कहा कि आप जो है ना वो बस करें, ईरान को थोड़ा सा कहा कि हमें अलाउ नहीं करना चाहिए किसी कीमत पे कैसा माहौल बन सके कि भारत जो है वो चीज़ों को मैनिपुलेट करे इस खिते में। लेकिन क्या ईरान पाकिस्तान की सुनेगा? नो, ईरान पाकिस्तान की कभी नहीं सुनेगा। ईरान के अपने इंटरेस्ट हैं जो उसने वॉच करने हैं। ईरान को पाकिस्तान के इंटरेस्ट का भी पता है, पाकिस्तान की लिमिटेशंस का भी पता है। तो दोस्तों ये रही आज की वीडियो और आप लोगों ने देखा कि किस तरीके से पाकिस्तानियों को जली पड़ी है कि भाई ईरान के अंदर से ऐसी वीडियो, तस्वीरें, ऐसे बयान आ रहे हैं कि वो लोग भारत का शुक्रिया अदा, थैंक्स कर रहे हैं। और करें ही क्यों ना, क्योंकि दोस्तों ईरान जो है वो इन पाकिस्तानियों के तरीके ना तो जाहिल है, ना तो गंवार है, ना ही अनपढ़ है। तो ये हाल है। अब ईरान का क्या है, उसे पता है
कि कौन हमारा दोस्त है, कौन दुश्मन है, भले ही वो गैर मजहब का हो या इस्लाम को मानने वाला हो। क्योंकि पाकिस्तानियों का तो यही रोना है कि भाई सामने वाला बंदा इस्लामिक है, इस्लाम को मानने वाला है, तो वो मेरा साथ देगा। इन लोगों की मेंटालिटी यही है। हम उसको गाली दे दें, चाहे जो कर दें, वो साथ देगा तो मुझे ही, मतलब पाकिस्तान को ही साथ देगा। उन लोगों की ये सोच है। तभी ये जो 56 मुल्क हैं, माफ करना 57 थे, लेकिन अब तो गाजा रहा नहीं, तो अब 56 ही बचे हैं। तो 56 मुल्क हैं, तो इन लोगों को अपना भाईजान मानता है। लेकिन जो एजुकेटेड मुल्क हैं, ईरान हो, चाहे सऊदी अरबिया हो, चाहे गल्फ कंट्री के जितने भी मुल्क हो, वो एजुकेटेड हैं, समझदार हैं, जाहिल नहीं है इनकी तरीके। मात्र एशिया का एक ऐसा मुल्क है ये पाकिस्तान, जो बदकिस्मती से हमारा पड़ोसी भी बन गया है। इसकी मेंटालिटी इन लोगों की भाई दुनिया के पता नहीं कौन से लेवल पर है। इन लोगों की सोच रहती है कि, जैसा मैंने बताया ना, कि इन लोगों की सोच रहती है कि सामने वाला मुस्लिम है तो मेरा भाईजान है, हम चाहे उसको जितना गरियाएं, जितना गाली दें, हमें वो कुछ नहीं बोलेगा। लेकिन सामने वाले की क्या मेंटालिटी है इन लोगों की, वो अब मैं बता रहा हूं। ईरान इतना समझदार है कि वो जानता है कि हमारे मुसीबत में कौन साथ देगा, कौन हमारे साथ खड़ा रहेगा। मैं एक एग्जांपल देता हूं आपको। ईरान से भारत बहुत ही ज्यादा मात्रा में कच्चा तेल खरीदता है। अमेरिका ने न जाने कितना प्रेशर चारों तरफ से, राजनीतिक प्रेशर, कूटनीतिक प्रेशर भारत के ऊपर बनाया कि भाई आप ईरान से तेल ना खरीदिए। इसके बावजूद भारत ने कड़े विरोध के बावजूद ईरान से कच्चा तेल खरीदा, और भारी मात्रा में खरीदा, क्योंकि भारत के लोगों की डिमांड थी, भारत के लोगों की जरूरत थी। तो क्या ईरान इन सारी चीजों को भूल जाएगा? नहीं याद रखेगा कि वो नहीं देखता है दुनिया में कि भारत का कितना विरोध हो रहा है, कि वो हमसे तेल खरीद रहा है, उसके बावजूद भारत खरीद रहा है, भारत के अच्छे संबंध है ईरान से। तो ईरान इतना मूर्ख तो है नहीं कि वो इस तरीके की चीजें करेगा, वहां के लोगों को पता है। अब बात करते हैं पाकिस्तान की, कि पाकिस्तान के कैसे रिलेशन है, ये कितने धोखेबाज और कितने दोगले हैं। अभी जल्द ही दिखा दिया कि पाकिस्तान में जिस तरीके से पाकिस्तान के अंदर वहां के लोग ईरान के लिए रैलियां कर रहे थे और तमाम न जाने कैसी कैसी चीजें कर रहे थे। और उसी वक्त आसिम मुनीर, जो पाकिस्तान के आर्मी चीफ हैं, वो जाते हैं ट्रंप के पास, और रात में व्हाइट हाउस के अंदर बैठ के कुर्सी पर ट्रंप की गोद में बैठ जाते हैं और डिनर करते हैं। तो ये है दोगले इंसान, सपोर्ट करते तो ईरान का है, लेकिन गोद में बैठ के ट्रंप के खाते हैं, अमेरिका के खाते हैं खाना रात का। तो अब किन्हें कहेंगे कि अच्छा दोस्त हैं या ये हमारा दुश्मन है, कि नहीं भाई ये तो इस्लाम को मानने वाला है, ये कुछ भी कर ले, रहेगा तो अपना ही। तो ऐसा नहीं है। सारी कंट्रियां पाकिस्तान की जैसे सोच नहीं रखती है। और तो और, जब ऐसे बिगड़े हालात थे एक टाइम पर, कुछ महीने पहले की मैं बात बता रहा हूं, जब इजराइल ईरान के अंदर टॉप हालात बने हुए थे युद्ध के, मिसाइलें इधर से उधर जा रही थी, तब एक ईरान का विमान, सोचिए दोस्तों कितनी बड़ी बात है, एक ईरान का विमान जिसमें ईरान के न जाने कितने मुस्लिम इस्लाम को मानने वाले हज करके अपने देश ईरान लौट रहे थे। तो ईरान के अंदर हालात इतने गंभीर थे कि वहां लैंड कर पाना ईरान की धरती पर बहुत ही मुश्किल था। तो उस विमान के पायलट्स ने पाकिस्तान से परमिशन मांगी कि भाई हमें पाकिस्तान के अंदर लैंड करने की अनुमति, इजाजत दी जाए। लेकिन पाकिस्तानियों ने क्या किया? पाकिस्तानियों ने डिनाई कर दिया, मना कर दिया कि आप हमारे यहाँ नहीं उतर सकते। क्यों ऐसा किया? क्योंकि वो इस्लाम के अंदर गैर पंथ को मानने वाले लोग हैं। पाकिस्तान दूसरे पंथ के हैं इस्लामिक, और ईरान दूसरे पंथ के हैं, ये आपको पता होना चाहिए। और इन दोनों के बीच में काफी दिनों से मतभेद भी रहा है इसी वक्त। लेकिन जब ईरान के ऊपर ऐसी विपत्ति आई, तब ये पाकिस्तानी उछल रहे थे कि भाई ये तो हमारे मियाँ भाई हैं, हमें सपोर्ट करना चाहिए। अब बताइए ये कैसा सपोर्ट है कि पाकिस्तानियों ने ईरान के प्लेन को उतरने नहीं दिया, जिसमें न जाने कितने मुसलमान, इस्लाम को मानने वाले लोग हज करके वापस आ रहे थे। तो ये है इनका दोगलापन, और ईरान अच्छी तरीके से जानता है, और दुनिया के बाकी जो मुल्क है वो भी जानते हैं कि इस मुल्क की, पाकिस्तान की कैसी नीयत है, कैसी सोच। तो जाहिर सी बात है, जलना तो तय है कि पाकिस्तान ने जिस तरीके से धोखा दिया और भारत ने किस तरीके से साथ दिया ईरान का। खैर दोस्तों, आज का वीडियो यहीं खत्म करते हैं और मिलते हैं ऐसे किसी एक और नए रिएक्शन वीडियो में। तब तक के लिए दोस्तों, आप सभी अपना बहुत ख्याल रखिए। नमस्कार।